लाल देने वाली आज रिद्धि सिद्धि की गोद में भी लाल दे रही है। रिद्धि सिद्धि की गोद में भी संतान दे रही है। संतान का सुख देने वाली है मां, अखंड सौभाग्य देने वाली है मां। जीवन का सारा सुख अगर दे सकती है तो मेरी मां जगत जननी दे सकती है। रिद्धि सिद्धि के घर में 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार है, या माता लक्ष्मी निकल कर जा रही थी। श्री गणेश जी महाराज ने माता लक्ष्मी को रोक लिया। रुको जरा महारानी जी, रुकिए, माता जी जरा रुकिए। लक्ष्मी जी रुकी और गणेश जी को देखा, और गणेश जी को देखकर लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, क्या बात है गणेश, क्या हुआ? हुआ क्या? गणेश जी बोले, माता मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, क्या पूछना है? माता आप कहां जा रही हो? माता लक्ष्मी जी बोली, मैं अपने माता के घर जा रही हूं। क्यों? मैं अपनी माता ख्याति देवी के घर जा रही हूं। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। ओह, ये त्योहार क्यों होता है? लक्ष्मी जी ने सारा प्रसंग सुनाया। इसी त्योहार के बल पर मैं अपने पति को वामन अवतार में जब भगवान ने राजा बलि को वर दिया था कि मांग तुझे क्या चाहिए, राजा बलि ने भगवान को द्वारपाल बना दिया था। तब मैंने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधकर अपने पति को काल से छुड़ाकर लेकर आई थी, और राजा बलि के दरवाजे से द्वारपाली से छुड़ाकर मैं अपने पति को लेकर आ गई थी। गणेश जी महाराज पूछ रहे हैं, आप कहां जा रही हो? तो मैं रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए जा रही हूं। कहां जा रही हो? मायके। वहां क्यों जा रही हो? मेरे भाई को राखी बांधना है। मेरा भाई है दाता और विधाता। लक्ष्मी जी के भाई का नाम दाता और विधाता, उनको राखी बांधना। मां, गणेश जी बोले, दाता और विधाता से राखी बंधवाना है, राखी बांधना है? हाँ। गणेश जी तुरंत माता पार्वती के पास गए। मां, मां, मां बोली, हाँ क्या बात है? मां, हमारे हस्त कमल पर भी कोई राखी बांधे, ऐसी हमारी बहन प्रकट हो, ऐसी हमारी बहन प्रकट हो। माता पार्वती ने कहा ठीक है, और माता पार्वती उसी समय पर भगवान शिव को लेकर नंदनवन के लिए चली। और नंदनवन में माता पार्वती जब भगवान शंकर के साथ में काशी में पहुंची हैं, नंदनवन में पहुंची हैं, मां बैठी हैं, भगवान शंकर को जाना पड़ा है। माता पार्वती ने एक वृक्ष सामने देखा, अशोक का, और माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? शंकर भगवान बोले, तुम यहां रुको। पार्वती अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इस वृक्ष से मांग लेना, ये आपको प्रदान कर दे। माता पार्वती बैठी एकांत में। एकांत को समाप्त करने के लिए माता पार्वती ने सामने जो वृक्ष था अशोक का, उससे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे अशोक के वृक्ष, हे अशोक के वृक्ष, आप हमारे एकांत को मिटाने के लिए इस वृक्ष से कन्या को प्रकट करिए। और अशोक के वृक्ष में से कन्या निकलकर बाहर आती है, जिसका नाम अशोक सुंदरी होता है। अशोक सुंदरी के साथ में मां जगत जननी जगदंबा विराजमान होती हैं। यह प्रसंग आपको पहले भी कथा में कहा। माता अशोक सुंदरी को लेकर जाती हैं, गणेश जी के हस्त कमल पर अशोक सुंदरी रक्षा का सूत्र बांधती है। समय आता है, जो प्रसंग माता पार्वती से गणेश जी ने कहा था, वही प्रसंग रिद्धि सिद्धि और गणेश जी से शुभ और लाभ ने कहा था, वही प्रसंग। आज शुभ और लाभ माता रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी के पास आकर बैठते हैं, और गणेश जी महाराज से कहते हैं, पिताजी हमारी कोई बहन नहीं है जो हमारे हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे। तब भगवान गणेश जी महाराज के भाव प्रकट हुआ। कितनी सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में आता है, शिव कथा के अंतर्गत आता है कि घर में बेटा होगा जो एक कुल को तारेगा, और घर में बेटी होगी वो 2 कुल को तारेगी। उसके बाद भी दुनिया के लोगों को बेटा प्रिय है, उसके बाद भी दुनिया के लोगों को बेटा प्रिय है जो एक कुल को तारे, और बेटी 2 कुल को तार रही है। बेटे का जन्म होता है तो माताएं बड़ी प्रसन्नता में आकर बताती है, अरे जीजी छोरा हुआ है, अरे जीजी लड़का हुआ है, बेटा हुआ है महाराज। और बेटी का जन्म हो जाए, मुंह से आवाज नहीं आती है। वो जो डोलची है ना, दूध की चाय वाली डोलची जो हॉस्पिटल में लेकर जाते हो, वो टंगल जब ज्यादा हिले तो समझ लो कि लड़का हुआ है, और वो टंगल बिल्कुल नहीं हिले, डोलची बिल्कुल नहीं हिले, समझ जाना बोल भले नहीं रही पर लड़की हो गई।
बोलना ही नहीं पड़ता। महाराज बेटा एक कुल को तारा, बेटी दो कुल को तारा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा भाग्य से होता है और बेटी भाग्य को 100 गुना करो। भाग्य को 100 गुना करोगे तब सौभाग्य से बेटी का जन्म होता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, फिर निवेदन करूंगा, जो पहले कहा आज फिर कह रहा हूं, जो पहले कहा है वो आज फिर कह रहा हूं। जन्म, मरण और परण, 3। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे शंकर के हाथ में है। जन्म कहां होगा, किस घर में होगा, किस जगह पर होगा, कौन से नगर में, कौन से गांव में, कौन बस्ती में, किस जगह पर पैदा होगे, जन्म होगा, ये वो निश्चित करेगा। जन्म, मरण, कहां पर मृत्यु लिखी गई है, कहां मौत होगी, कहां प्राण जाएंगे, ये भी उसने निश्चित करा। मरण, परण, विवाह, खूब देखकर अच्छे संबंध करा, लड़की खुश रहेगी, खूब पैसा है साहब, अरे क्या समधी मिला, क्या वीआई मिला, खूब पैसा, खूब पैसा। कितना देखा था समुद्र देवता ने लक्ष्मी को विवाह करने से पहले, कितना देखा था। नारायण के पास में कितना है, भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ, सोने की अंबारियां, सोने के कलश, सोने का मंडप, सोने का तोरण, सोने के कलसा, कितना देखा था। पर समुद्र देवता को यह मालूम था कि लक्ष्मी जी चरणों में बैठी मिलेगी। धन बहुत है पर माता नारायण के चरणों में बैठी है, माता नारायण के चरणों में विराजमान है। और सबने मना करा था, पार्वती विवाह मत कर, पार्वती, शंकर भस्मी रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, मृग छाला पहनते हैं, गले में सर्पों की माला पहनते हैं, मुंड माला धारण करते हैं, अरे पार्वती मत ब्याह कर। हिमालय राज कहते हैं मैं बेटी नहीं ब्याहूंगा ऐसे घर में, मेरी बेटी को तो मैं अच्छे घर में दूंगा। पर किस्मत देखो, जहां राजसी ठाट देखकर समुद्र देवता ने लक्ष्मी को ब्याया था, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण के पास में मिलती हैं। और जहां कुछ भी नहीं था, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई राजसी ठाट नहीं, वहां हिमालय राज ने अपने इतने राजसी ठाट में से बेटी को ब्याया था। वहां जाकर देखते हैं तो कम से कम प्रसन्नता तो होती है कि पार्वती शिव के नजदीक वाम अंग पर विराजमान है, पास में बैठी। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी को देखना, कभी पास में बैठे नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा उधर तो ब्रह्माणी उधर। इंद्र और इंद्राणी को देखना, धन बहुत है पर पास में बैठे नहीं मिलेंगे। नारायण और लक्ष्मी को देखना, नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी मिलेगी। पर 33 कौटी देवताओं में केवल एक नजदीक में अगर कोई बैठा मिला, स्वयं राम और सीता को देखो, स्वयं कृष्ण और राधा को देखो, सीता का भी परित्याग हुआ, इतना राजसी ठाट था तो भी जाना पड़ा। रुक्मणी तो द्वारका की महारानी थी तो दुर्वासा बाबा के कहने पर उनको जाना पड़ा। द्वारकापुरी खाली, रुक्मणी जी द्वारकापुरी के मंदिर से कोसों दूर है, द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, और रुक्मणी कोसों दूर, इतना ठाट होने पर केवल एक महारानी माता पार्वती, जगदम्बा, जगतधात्री, मां दुर्गा, भवानी मां, भले महल नहीं, भले अटारी नहीं, भले सुख नहीं, भले संपदा नहीं, पर माता पार्वती का अखंड सौभाग्य, जगत जननी दुर्गा भवानी का जो आनंद है, शिव के नजदीक वाम अंग विराज रहे हैं, शिव के नजदीक। और दे मां नजदीक बैठी, तो ये ना सोचें कि बेटी को अच्छा घर देखना है, अच्छा बंगला देखना है, गाड़ी देखना है, बेटी को सारा सुख देखना है, ये ना देखें। बहुत देखा, हो सकता है भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिलना ही है। इसलिए उस जगतजननी जगदम्बा से विनती करो, महारानी से निवेदन,
गणेश जी महाराज के सम्मुख आनंद पाए, रिद्धि सिद्धि ने साधना करी, तप करा, और तब साधना कर कर आज शुभ और लाभ जब निवेदन करे हैं श्री गणेश जी महाराज से विनय करें, तब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को पास में बिठाकर हस्त कमल रखकर और भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की साक्षी में शुभ और लाभ के हस्त कमल पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने अपने शरीर से, अपने हृदय चित्त से एक कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम संतोषी हुआ। यह शुभ और लाभ की बहन है। देखिए, शंकर जी की बहन क्षिप्रिया, जिसको लोग छिपरा कहते हैं, गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली, और शुभ और लाभ की एक बहन जिसका नाम है संतोषी। बड़ी सहज, बड़ी सरल। इसके पास में एक गाय थी जिसका नाम था सुशीला। जो समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी, समुद्र मंथन में जो 5 गाय निकली थी, नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये जो 5 गौएं जो प्रकट हुई थी, उसमें से सुशीला संतोषी के पास थी। संतोषी ने गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ के हस्त कमल में रक्षा सूत्र बांधा। पूरा परिवार आनंद समाहित हुआ। समय आया, शुभ और लाभ आनंद से विराजमान हुए। पूरा गणेश जी का परिवार सुख में आनंदित हुआ। आगे जो प्रसंग आया